पक्का सर फट जाता उनका और वो खूनम खून हो जाता पूरा सा पूरा। तुमको पता है, एक बार मैं लिटरली जेल जाते जाते बच गया जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था तब। पता है तुमको, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ एकदम। पता क्या हुआ था, हम लोग मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो दिल्ली में ही हम लोग एक लोकेशन पे रहते थे, मान लेते हैं एक्स। जहाँ पर हम रहते थे वहाँ से हमने सेल करके एक लोकेशन मान लेते हैं बी के ऊपर रेंट पे घर लिया था। एंड तब तक के लिए जब तक लोकेशन ए पर हमारा घर प्रिपेयर हो रहा था। उस टाइम पर आई वॉज कितना, मैं थर्ड फोर्थ क्लास में हूँगा। हाँ, थर्ड फोर्थ क्लास में हूँगा मैं। एंड पता नहीं क्या ऐसे ही मतलब छोटे होते हैं हम लोग, खेल रहे होते हैं एंड बहुत ज़्यादा वो भी होते हैं, थोड़ा सा नॉटी भी होते हैं। तो मैं पता नहीं ऐसे खेल रहा था तो आ, हम लोग का क्या था ना, जहाँ पर हमने लिया था ये रेंट वाला प्लेस, ये टॉप फ्लोर था और उस बिल्डिंग के अंदर 4 फ्लोर थे कम से कम। और टॉप फ्लोर पे बालकनी थी आगे एंड उसके ऊपर छत थी एंड देन वो सब चीज़ें। पता नहीं मैं ऐसे ही पूरा दिन में ऐसे ही मतलब शायद समर टाइम चल रहा था, गर्मियों की छुट्टियां एंड ऑल। उस टाइम पर मैं ऐसे ही अपना कुछ टीवी वगैरह देख लिया था, वो सब देख के बोर हो चुका था। और गर्मी का टाइम था, कोई आ भी नहीं रहा था खेलने वेलने के लिए भी। दोपहर वगैरह के टाइम पे कुछ ऐसा सेम सिनेरियो नहीं था। होमवर्क वगैरह तो करने का मन करता नहीं है किसी का भी स्कूल टाइम पर। तो ऐसे ही मैं कुछ पता नहीं क्या, बस सिर्फ एक्सप्लोर कर रहा था बैठ करके। सिर्फ और सिर्फ देख रहा था मैं कि क्या कर सकते हैं। आई वॉज वेरी लिटिल, मतलब कुछ खेल रहा हूँ, कभी इधर कुछ कर रहा हूँ, पता नहीं अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि हमारे घर में एक लॉक जो होता है, डोर लॉक, इतना मोटा डोर लॉक, बहुत ज़्यादा हैवी। ठीक है, वो डोर लॉक जब मेरे हाथ में था तो मैं सोचा था इसको देखें, खोल करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं। और पता नहीं मेरा बहुत ज़्यादा उसकी तरफ ऐसे फैसिनेटिंग से लगा मुझे, और मैंने उसको एकदम से पिक करा और मैं उसके साथ मतलब खेल रहा हूँ मजे से बैठ करके, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ क्या है, ट्राई कर रहा हूँ कि वो खुल जाए किसी तरीके से, फिर उसके अंदर का कुछ पता लग जाएगा मुझे। तो वो सब चीजें कर रहा था। और अचानक से मैं वो खेल रहा था, खेलते खेलते कभी इधर हूँ, कभी अंदर रूम में हूँ, कभी इधर हूँ, कभी इधर हूँ, तो मैं बालकनी की तरफ चला गया। एंड मैं खेलते खेलते पता नहीं ऐसे ही मेरे दिमाग में क्या आया कि हमारी जो बालकनी थी उसके अंदर जो ग्रिल लगी हुई थी उसके अंदर कुछ डिजाइन्स थे। तो मेरे दिमाग में आया इसको ऐसे खोल के इसके ऊपर लटका देते हैं, पता नहीं क्या आया, आई डोंट नो। और मैंने उसको लटकाने के लिए उसके ऊपर रखा और वो लटक गया। मैं देख के खुश हो रहा हूँ कि वो अच्छा है। फिर मैं उसको निकालने की कोशिश कर रहा था और मेरे भारी था तो मेरे से निकल नहीं रहा था। मैं बहुत मुश्किल से कोशिश करके उसको, वो जो एक लॉक सा था उसके ऊपर से उतारने की कोशिश कर रहा था मैं। और मैं नीचे से पुश कर रहा था, मैंने नीचे से तो बहुत ज़्यादा तेज की पुश कर दिया। और जैसे मैंने नीचे से पुश करा, ऊपर से कहीं पकड़ने के लिए था नहीं, वो निकल करके नीचे गिरा। एंड माय गॉड, मतलब और नीचे एक पर्सन था, वो मतलब जस्ट क्रॉस कर ही रहा था। तो हमारे जहाँ पे मैं रहते थे हम, उस उधर घर के आगे एक वो थी गली सी कह सकते हो आप, एक मिनी रोड या कुछ भी। वो वहां से लोग ना वॉक करते थे, मतलब जाते थे, वो वॉकिंग वाले एरिया थे, कार्स भी जाती थी, सारी चीज जाती थी। वो गिरा और वो नीचे एक अंकल थे, वो लिटरली उस जगह पे क्रॉस कर रहे थे और वो क्रॉस कर चुके थे और उनके जस्ट मेरे ख्याल से शायद इतना बहुत ही जरा सा गैप बचा था। अगर वो हल्का सा भी रुक गए होते, उनकी स्पीड हल्की सी भी स्लो होती, तो वो सीधा उनके सर पे जाके लगता। और इतना हैवी था ना वो लॉक, इतना हैवी था कि वो पक्का सर फट जाता उनका और वो खूनम खून हो जाता पूरा सा पूरा। तो इस तरीके की चीज हो जाती, बट लकीली वो बच गया। देन उनको एकदम से पीछे से धड़म गिरने की आवाज आई, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि क्या है। वो लॉक था, वो लॉक पता नहीं, उनको उनको ऊपर देख रहे हैं मेरी तरफ कि कौन है। मैं फटाफट से अंदर जाके छुप गया कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो वो सारे लोगों को ले करके और वो ऊपर आए कि पहले फर्स्ट फ्लोर पे गए कि आपके यहाँ से है, फिर सेकंड फ्लोर पे आए, फिर थर्ड फ्लोर पे आए, फिर फोर्थ फ्लोर पे आए। फिर उन्होंने बोला आपके यहाँ से गिरा है, फिर आप पूछे ताला आपका है।
तो मेरी मॉम ने बोल दिया हाँ जी हमारा है। तो फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि यहाँ से ताला नीचे गिरा है और मेरा सर फटने से बच गया, बट अगर हल्का सा भी कुछ ऐसा हुआ होता तो हो जाता, मतलब कुछ भी मिस हैपनिंग। और मैं फटाफट से जाके छुप गया अपना, कभी कहीं किस पता नहीं, आई थिंक सो मैं किसी रूम में अपने आप को बंद करा था मैंने, या पता नहीं वॉशरूम में बंद किया था, या आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैं छुप गया कि अब तो गया, अब मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मेरी अब मम्मी मेरे को मारेंगी जम के। और बहुत अब तो पिटाई होनी ही तय है, क्योंकि अब वो अंकल ऊपर आ चुके हैं। तो मुझे पता लग गया था, जब उन्होंने ऊपर देखा था ना तो उन्होंने चिल्लाया था कि कौन है करके, बहुत जोर से चिल्लाया था, मुझे अभी भी याद है। तो मुझे पता लग गया था कि मैं गया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई है मेरे से, और मैं गया। तो मैं तभी छुप गया था फटाफट से जाके। और वो अंकल ने बहुत मम्मी को भी बोला कि थोड़ा ध्यान रखो, ये वो ऐसे बच्चों का वगैरह वगैरह। वो तो अपना 1-2 मिनट में बोल करके निकल गए। उसके बाद मेरी मम्मी अंदर आती है, मेरी मम्मी अंदर आके मेरे को आवाज़ मारती है, क्योंकि उस टाइम तक मेरा भाई नहीं था घर पे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अकेला चाइल्ड हूँ, मेरा भाई भी था, बट उस टाइम पे मेरा भाई घर पे नहीं था, पता था उन मम्मी को भी। तो मैं ही एक ऑप्शन बचा था उनके पास। अब वो मेरे से आके मेरे को आवाज़ मार रही है, मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, वो आवाज़ मारी जा रही है बार बार। उनको पता लग गया फिर बाद में कि मैं छुपा हुआ हूँ, शायद मैं वॉशरूम में ही छुपा था। तो वो आकर के बोल रही है, बार बार नॉक कर रही हैं कि बाहर निकल के आ, बाहर निकल के आ, बात करनी है, बाहर निकल के आ, ये क्या किया है तूने, ऐसा क्या किया, गुस्सा कर रही है बाहर से। और मेरी हालत खराब। मैंने कम से कम शायद उस दिन मैं आधा घंटे के आसपास छुप के बैठा रहा अंदर, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी बहुत तगड़ी पिटाई होने वाली है। फिर मैं कैसे तो करके हिम्मत जुटा के आधे घंटे बाद बाहर गया, और बाहर जाके मुझे पता लगता है कि भाई कुछ नहीं बोला मम्मी ने। मेरे ख्याल से गुस्सा शांत हो गया था, पता नहीं। मम्मी हंस के बोल रही है, आ गया, डांट खाने के टाइम पे अंदर चला जाता है, मार खाने के टाइम पे अंदर चला गया, छुप गया तू, ये वो। गुस्सा कर रही है, थोड़ा समझाया कि ऐसे नहीं करते बेटा, ये नहीं करते, ध्यान रखते हैं, खेल रहे होते किसी चीज़ से तो ऐसे नहीं करते, किसी को उनके सर पे लग जाती, ये हो जाता, वो हो जाता, तो ऐसा होता वैसा होता। तो इस चीज़ से मुझे ना एक दिमाग में, मतलब कल मैं एक टॉपिक डिस्कस कर रहा था एजम्पशन के ऊपर, तो मेरे दिमाग इस चीज़ से चल रहा था कि उस टाइम पर मैंने ना, जब मैं गया था ना वॉशरूम के अंदर, तो उस टाइम में मैंने इतनी चीज़ें ज्यूम कर ली थी कि आज तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मतलब आज तो मैं गया, बहुत मार पड़ेगी और बहुत चीज़ें होंगी। बट वो एजम्पशन ना ज़ीरो हो गई, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। मम्मी ने बहुत ही आराम से प्यार से समझाया कि ऐसे नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, बोला आज के बाद तो नहीं करोगे। और मैंने रिपीट भी नहीं करा, मतलब कभी, वो क्या कोई और चीज़ भी रिपीट नहीं करी, कभी रिपीट नहीं करा मैंने। पता नहीं कैसे। इसके बाद एक लाइफ में इंसिडेंट और हुआ था, वो भी इससे सिमिलर था, बट वो बहुत ज़्यादा लाइफ में लेटर ऑन जा करके हुआ था, एंड दैट वाज बहुत, अभी ये तो मैं आई गेस जब ये हुआ था तो मैं कितना, शायद मैं थर्ड क्लास में होऊंगा, सेकंड थर्ड क्लास में होऊंगा, हाँ सेकंड थर्ड क्लास के आसपास होऊंगा मैं, तब हुआ था ये। तो तब की सिचुएशन है। बट हम बहुत एज्यूम करते हैं यार चीज़ों को ना, और वो बहुत ही अलग होती हैं जब रियलिटी में होती हैं। तो एज्यूम मत किया करा करो। और मैं तो बच गया यार, तुम लोग कभी ऐसा कुछ मत ट्राई करना कभी भी। और हाँ, मतलब मेरे को लगा कि शायद मेरे को शेयर करना चाहिए, आज वीडियो का टॉपिक नहीं था, तो आई थॉट कि मैं अपने लाइफ से रिलेटेड कोई स्टोरी शेयर कर पाऊँ जो मुझे बहुत ज़्यादा फ़नी लगती है। आज भी कभी बैठता हूँ, सोचता हूँ उस बारे में, तो बहुत ज़्यादा फ़नी लगता है कि मैंने क्या किया था, ऐसा ये क्या किया था। तो आई होप ये बहुत ज़्यादा आपको भी इंटरटेनिंग लगा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।